हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड वीडियो देखा था, सेकंड लेक्चर देखा था, जिसमें हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन विमाओं का उपयोग हम लोग देख रहे थे। विमाओं के तीन उपयोग थे। पहला उपयोग था किसी सूत्र के सत्यता की जांच करना, दूसरा उपयोग था किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना, मतलब किसी सूत्र का डेरिवेशन करना, किसी सूत्र को किसी फॉर्मूला को इस्टेब्लिश करना, और जो तीसरा फॉर्मूला था, जो तीसरा यूज था, वो था एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना, मतलब यूनिट कन्वर्जन। पहले यूज को हम लोग देख लिए थे, किसी सूत्र के सत्ता की जांच को किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। आज हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी के यूपी बोर्ड का जो बहुत ही फेमस बुक है कुमार मित्तल का, उसमें जितने भी हमारे एक्सरसाइज में वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन करेंगे। और उसके बाद डायमेंशन एनालिसिस का जो सेकंड यूज है हमारा, किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना, टू स्टैब्लिश द फॉर्मूला, मतलब किसी सूत्र की स्थापना करना, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे बच्चों। आइए लास्ट लेक्चर में जो हम लोग देखे थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करके हम लोग का बुक है, उस बुक में जो भी हम लोग के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। और उसके बाद हम लोग तीसरे उपयोग को, जो सेकंड जो हमारा यूज है, किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना, उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करके उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग बच्चों। जो हमारा ये क्वेश्चन है, मैंने आपके बुक के पीडीएफ का ये क्वेश्चन ले लिया है। कुछ इतने क्वेश्चन हमारे पास हैं जिसका हम डिस्कशन करेंगे बच्चों। देखिए, ये हमारा आप देखेंगे तो आपके बुक का मैंने पीडीएफ के सारे जो भी क्वेश्चन थे यहाँ पर हम लोग ने ले लिया है। इसी का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं इसमें किस लेवल के क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है। धीरे धीरे इस क्वेश्चन को देखते हुए, और जो वीमा का दूसरा उपयोग है, डायमेंशन का दूसरा उपयोग है, इसको भी हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, देखिए जैसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे कि विमी विश्लेषण द्वारा तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के सूत्र V बराबर करणी में T बटा M की सत्यता की जांच करिए। लास्ट लेक्चर में देखिए हम लोग ने इसी को देखा था, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इसी को देखा था, इसी क्वेश्चन को देखा था। और आज हम लोग के बुक में जो भी ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग ने यहाँ पर लिया हुआ है और इसको डिटेल में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आइए देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है विमी विश्लेषण द्वारा तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के सूत्र की सत्यता की जांच। तो लास्ट क्लास में इसको हम लोग बताया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन ये आप लोग के लिए हो जाएगा। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे इसे क्या करता हूं, सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, सूत्र देखिए हमारा क्या है। हमारा सूत्र है V बराबर करणी में T बटा M। ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, इसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। मतलब टू चेक दी फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को क्या करना है, हमें चेक करना है। तो देख लीजिए क्या क्या हमारे पास गिवन है, T क्या है, हम लोग देख लेते हैं। विमी विश्लेषण द्वारा तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र V बराबर करणी में T बटा M में आपको खुद पता करना है कि यहाँ V वेग है और T क्या है, तनाव बल है। और जो M है वो M द्रव्यमान नहीं है बच्चों, जो M है वो एकांक लंबाई में द्रव्यमान होता है। जब हम लोग वेव पढ़ेंगे, वेव चैप्टर पढ़ेंगे, वेव ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ेंगे, तो इसमें ये फॉर्मूला को बताया जाएगा। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि डायमेंशन तो आपको हम सिखा देंगे, लेकिन हमारी जितनी भी भौतिक राशि हैं, सभी भौतिक राशि को आपको डिटेल में नहीं सिखा पाएंगे। वो जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर के समय हम उस भौतिक राशि को देखेंगे। जैसे पृष्ठ तनाव, जब पृष्ठ तनाव चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे, श्यानता जब श्यानता चैप्टर देखेंगे तब। इसी तरीके से ये फॉर्मूला जो है हमारे 11 के सबसे लास्ट टॉपिक जो वेव आता है, वेव ऑन अ स्ट्रिंग आता है, उसका ये फॉर्मूला है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो V है यहाँ पर वेग है, जो T है वो तनाव बल है, जो M है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि ये सूत्र क्या है, सही है कि गलत है। चलिए देखते हैं। V क्या है बच्चों, वेग है। वेग का सूत्र, विमी सूत्र हम आपको बताए थे, LT - 1 हो जाएगा, अंडर रूट
ई क्या है, तनाव बल है, चाहे तनाव बल हो चाहे कोई भी बल हो, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ml(t-2). जो m है यहाँ पर वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, एकांक लंबाई के द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है ml-1 होता है, क्योंकि एकांक लंबाई का द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान बटे लंबाई, द्रव्यमान बटे लंबाई मतलब ml-1। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रख दिया, ये m से m क्या हो गया, चला गया, L नीचे से ऊपर गया तो L की पावर 2 हो गया और इधर T की पावर -2 और इधर क्या है, LT-1 है। तो इसको जब अंडर रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, LT-1 आएगा बच्चों, और इधर भी क्या है, LT-1। मतलब कि हम लोग इस सूत्र के सत्यता की जांच कर लिए, मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल ही क्या था, करेक्ट था। हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, हम लोग इसको कर ले गए और यहाँ पर हम लोग बता भी सकते हैं कि विमीय विश्लेषण द्वारा तार में अनुप्रस्थ तरंगी चाल का सूत्र V बराबर करनी में T/m की सत्यता की जांच हम लोग कर लिए। ये बच्चों हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों की सत्यता का परीक्षण कीजिए। इसके अंडर में 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके अंडर में हमारा 1, 2 और इधर भी दिया हुआ है 3, 4, 5। इस पांचों क्वेश्चन के सत्यता की जांच हमें क्या करनी है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन सही है और ये फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ये फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं, ये फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं, ये फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं, और एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं। ये देखते हैं, हम इस फॉर्मूला को लेते हैं और चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं लिखा है। आइए देखा जाए। चलिए, तो हमारा जो फॉर्मूला था क्या था बच्चों, फॉर्मूला याद है आपको, मैंने तो देखा है, मुझे याद है, फॉर्मूला लिखा हुआ था स्मॉल n इक्वल टू k/l रूट के अंदर k/l रूट के अंदर f/m। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है बच्चों, रूट के अंदर f/m। ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, इसको हम लोग आइए देखते हैं। अब इसमें भी जो जो भौतिक राशि लिखी हुई है, इसमें ये भौतिक राशि सही लिखी है, मतलब ये भौतिक राशि का मतलब क्या है, मतलब n क्या है, ये आपको खुद से पता लगाना है कि n क्या है, k क्या है, l क्या है, f क्या है, m क्या है। जब पढ़े रहते ये चैप्टर तो आपको क्या रहता, पता रहता, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में आपको दिया रहेगा और मैं भी आपको बता रहा हूं कि n आवृत्ति है, l तार की जो है, जो तार है उसकी लंबाई है, F बल है और जो M है वही एकांक लंबाई का क्या, द्रव्यमान। आइए चेक कर लेते हैं। N आवृत्ति है तो आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, N बराबर 1/T। आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल, तो 1/आवर्त काल क्या हो गया, N बराबर T-1। मतलब आवृत्ति का जो विमीय सूत्र है वो T-1। लंबाई का विमीय सूत्र आप जानते ही हैं क्या होता है बच्चों, L। F का विमीय सूत्र आप जानते ही हैं क्या होता है बच्चों, mL/T-2। और यहाँ पर M का विमीय सूत्र आप लोग जानते हैं, M द्रव्यमान और एकांक लंबाई का द्रव्यमान। इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, द्रव्यमान रहेगा तो M और एकांक लंबाई का द्रव्यमान रहेगा तो M/L, मतलब M L की पावर -1। ये देख लिया जाए, यहाँ लिख देंगे T-1, K कांस्टेंट है, उसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। यहाँ हो गया 1/L, यहाँ रूट के अंदर F की जगह हो गया mL/T-2 और कैपिटल यहाँ स्मॉल m की जगह mL-1। ये m से m क्या हो गया, चला गया, यहाँ हो गया 1/L, L नीचे से ऊपर गया, L की पावर 2, T की पावर -2 अंडर रूट से बाहर आया, LT- क्या हो जाएगा यहाँ पर, LT-1। LT-1 जब आ गया तो देखिए 1/L इंटू LT-1, L से L चला गया, उधर भी T-1 और इधर भी T-1। मतलब कि ये भी फॉर्मूला क्या लिखा है बच्चों, ये भी फॉर्मूला सही दिया गया है हमारे में, ये भी क्वेश्चन क्या है, सही है, ये भी फॉर्मूला क्या है, सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कैपिटल Y बराबर mgl पाई r स्क्वायर स्मॉल l। कह रहा है y बराबर mgl पाई r स्क्वायर l, जहां y किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक है, कैपिटल L तार की लंबाई है, r त्रिज्या है, mg तार पर लटकाया गया भार है और तथा L तार की लंबाई है।
भार mg भार है तो भार का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? वही जो बल का विमीय सूत्र होता है वही क्या होता है? भार का भी विमीय सूत्र होता है। आइए इस फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत लिखा है। फॉर्मूला हमारा क्या है बच्चों? फॉर्मूला है y बराबर कैपिटल mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है y बराबर mg कैपिटल एल पाई आर स्क्वायर एल। जो y है ये पता रहना चाहिए क्या है? y है यंग प्रत्यास्था गुणांक। जब प्रत्यास्था चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल दाब का एक भाई होता है, जो दाब है उसी का क्या है? भाई है प्रतिबल। मतलब कि जो y का विमीय सूत्र है दाब वाला विमीय सूत्र, दाब वाला विमीय सूत्र आपको याद रहना चाहिए। बल क्षेत्रफल होता है ml t-2 और विकृति का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है, मतलब विकृति एक विमाहीन राशि है। तो y बराबर ml-1 t-2 मतलब दाब का, प्रत्यास्था का और प्रतिबल का, ये तीनों का विमीय सूत्र क्या होता है? एक ही होता है। चलिए आइए देख लिया जाए। y के जगह हम लोग लिख देंगे ml-1 t-2, m की जगह लिखेंगे m, g गुरुत्वीय त्वरण है, L-t-2 हो जाएगा, L लंबाई है, L हो जाएगा। I एक कांस्टेंट वैल्यू है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। R क्या है? त्रिज्या है, इसका L हो जाएगा, L का स्क्वायर हो गया। यहाँ भी L क्या है? लंबाई है, L हो गया। L से L चला गया, यहाँ एक से एक L चला गया, यहाँ हो गया M L-1 t-2 और इस तरफ भी क्या है? M L-1 t-2 मतलब यस दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब ये भी फॉर्मूला क्या है? सही दिया गया है बच्चों। ये भी फॉर्मूला क्या है? सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चों? देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा S बराबर आर एच रो जी अपॉन 1/2 आर एच रो जी, जहां S किसी द्रव का पृष्ठ तनाव है, केस नली में द्रव की ऊंचाई है, रो द्रव का घनत्व है, आर केस नली की त्रिज्या है। मतलब कि ये सूत्र की भी हमें सत्ता की जांच करनी है कि ये सूत्र सही लिखा है कि गलत लिखा है। एकदम आराम से हम लोग इस सूत्र को भी देख लेते हैं बच्चों, चेक कर लेंगे। आपको लास्ट क्लास में यही तो सिखाए थे कि देखिए क्या है, ये फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं। आइए देखते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं क्या है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारा S बराबर 1/2 H रो जी, यही हमारा क्या था? फॉर्मूला था। देखिए आर एच रो जी, इसका पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। अगर स्लाइड में आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन में तो इसका भी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आप देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। ठीक, चलिए आइए मैं क्वेश्चन को देखता हूं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एस बराबर आर एच रो जी बाई 2, तो S बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, R क्या है? त्रिज्या है, L हो गया, H क्या है? ऊंचाई है, L हो गया, रो क्या है? घनत्व है, घनत्व हो गया हमारा ml-3 और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, ये हो गया L-t-2, ये हमारा है। आइए चेक कर लिया जाए। और S क्या है बच्चों? H है, S है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र आपको पता होगा, mt-2 L क्या हो गया? L3 हो गया, यहाँ हो गया ml-3
t-2। तो ये जो L3 है और L-3 है दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पर बच गया Mt-2। मतलब इस तरफ भी आ गया Mt-2 और इस तरफ भी आ गया Mt-2। मतलब कि ये फॉर्मूला भी क्या है, सही लिखा गया है, मतलब सही दिया है। इसके सत्ता की जांच हम लोग कर लिए कि ये भी फॉर्मूला क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब उड़न गति हम लोग पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूला की चर्चा वहां पर होगी, k बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मुझे तो फॉर्मूला याद है, मैं देख के कह रहा हूं कि हाँ ये भी फॉर्मूला क्या है, सही है, क्योंकि k बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर और उसी का रोटेशनल डायनेमिक्स में जो फॉर्मूला हो जाता है k बराबर हाफ mv स्क्वायर। आप बच्चे जानते हो ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर और इसी का जो भाई है वो होता है k बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। v के जगह एंगुलर हो गया और मास की जगह जड़त्व आघूर्ण हो गया। तो ये फॉर्मूला सही है, बट हम इसको भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ आई जड़त्व आघूर्ण है, आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर। और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, जिसका फॉर्मूला होता है v बाई आर। तो यहाँ से ओमेगा का जो फॉर्मूला, जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा का हो गया t-1 और जड़त्व आघूर्ण का जो हो गया mL2 t-2। ये हो गया जड़त्व आघूर्ण का डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि वेलोसिटी का LT-1 उसका स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर t-2। ये दोनों को यहाँ रखे जाए। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा का विमेय सूत्र mL2 t-2 होता है। और यहाँ हम लोग रख दिए I के जगह क्या, mL2 t-2 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ओमेगा की जगह क्या रख देंगे, t-1 का होल स्क्वायर। ओमेगा की जगह हो गया t-1 का होल स्क्वायर। जब t-1 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर mv स्क्वायर हमने लिख दिया, जो कि झटके में ये गलत है। mv स्क्वायर यहाँ नहीं, यहाँ mr स्क्वायर होगा बच्चों। क्या होगा, mr स्क्वायर होगा। क्या होगा, mr स्क्वायर। और mr स्क्वायर पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक हो गया इस फॉर्मूला में, इसको मैं अभी यहाँ पे सही करता हूं। mr स्क्वायर होगा और mr स्क्वायर से जब यहाँ चेक करूंगा मैं, mr जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो mr स्क्वायर होता है। झटके मैंने mv स्क्वायर लिख दिया था, उसको आप चेकआउट कर लीजिए फिर से। और यहाँ पर हो गया mr, r की जगह क्या हो जाएगा, r की जगह हो जाएगा L, ml स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला ml स्क्वायर होता है बच्चों। झटके में मुझसे mv स्क्वायर हो गया था, उसके लिए सॉरी। यहाँ mr स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण होता है और उसको ml स्क्वायर मैंने किया है। तब यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो ये ml स्क्वायर, यहाँ t स्क्वायर, यहाँ पर ये हमारा जो पार्ट है ये नहीं रहेगा। और इसको जब मैं यहाँ से हटा दूंगा तो ml स्क्वायर t-2 का क्या स्क्वायर। और यहाँ पर जो हमारा आ गया वो हो गया mL2 t-2 और इस साइड भी है क्या, mL2 t-2। हाँ, दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, इक्वल आ गया। ये भी फॉर्मूला क्या है, सही है। मैं बार बार आपसे बच्चों कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़िए। उसी कॉन्सेप्ट को पकड़े थे, इसीलिए मुझे वहां पर बाई मिस्टेक गलती लिखाया, तो लास्ट में पकड़ लिया कि वहां पर क्या है, गलत लिखा है। इसलिए आपसे भी बार बार ये कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को पकड़िए, किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। दिमाग में कॉन्सेप्ट को फीड करिए और उस कॉन्सेप्ट से ही चीजों को निकालेंगे तो आंसर ही आपका बता देगा, जो करने का प्रोसेस ही आपका बता देगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब मैंने क्वेश्चन को लगाने गया तो ये जो डायरेक्शन है यही हमारा बता दिया कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर मैंने वहां देखा तो झटके में मैं रेडियस r लिखना चाहिए था और वहां मैं वेलोसिटी लिख दिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी फॉर्मूला हमारा, ये भी क्वेश्चन का जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वो भी क्या था, सही था बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है E बराबर mc स्क्वायर।
अब ये फॉर्मूला सही लिखा है कि गलत लिखा है? अरे सब लोग जानते हैं कि आइंस्टीन का इक्वेशन लिखा हुआ है तो वो सही है, E बराबर mc²। लेकिन हमें विधि विधि द्वारा क्या करना है? सत्यता की जांच करना है, मतलब कि उसको दिखाना है कि प्रूव करके दिखाइए, प्रूव दैट कि दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। ये फॉर्मूला सही लिखा है ये गलत लिखा है? कह भी दे रहा है यहाँ पर कि जहां E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, C प्रकाश की चाल है। चलिए आइए इस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। आइए, फॉर्मूला था आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc²। E क्या है? एनर्जी है, एनर्जी मतलब वर्क डन, और एनर्जी मत का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है ml2 T-2। ये हमारा क्या हो गया? इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। mc², m क्या है? मास है, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे मैंने हम लोग देखा तो ml² T-2, और इस तरफ भी क्या था? ml² T-2। ये भी क्या है? फॉर्मूला सही लिखा है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये तो आइंस्टीन का इक्वेशन है, ये फॉर्मूला भी सही ही लिखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, ये सारा हमारा सेकंड यूज पे फॉर्मूला दिया हुआ है। जो दूसरा हम लोग विमाओं का उपयोग पढ़ेंगे तो उस पे ये सारे फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में इस सारे फॉर्मूला के हम लोग जो कि जितना क्वेश्चन दिया है इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो यूज है उस पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आइए हमारे पढ़ाए हुए रिलेटेड पे और कौन कौन से क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको मैं हम लोग क्या करना देता हूं, फोड़ देता हूं अभी उस क्वेश्चन को कि कैसे वो क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूं सारे क्वेश्चन को, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 9 नंबर से। ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, 9 नंबर वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा, 9 नंबर वाला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 9 नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। t बराबर 2 पाई रूट के अंदर एल वाई बराबर t समय, l लंबाई है और y का हमको क्या ज्ञात करना है? वीमा ज्ञात करना है। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। t क्या है? समय है, समय की जगह हो गया t बच्चों। 2 पाई क्या है? कांस्टेंट है, उसको छोड़ देते हैं। अंडर रूट एल क्या है? लंबाई है, एल लिखते हैं, और y का हमें वीमा ज्ञात करना है, y की जगह क्या लिख दिए? y लिख दिए। आइए दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिए तो यहाँ हो गया t², यहाँ क्या हो गया? एल वाई, यहाँ से y बराबर क्या आ गया? l-1 t का पावर 2। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन और कितना इजी क्वेश्चन था, इसको हमने कर ले गया, और ये आंसर भी लिख रहा है यहाँ पर l-1 और t का पावर 2। आइए 10 नंबर वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है एक कण का विस्थापन सूत्र S बराबर CT क्यूब से प्रदर्शित होता है। एक कण का विस्थापन सूत्र S बराबर CT क्यूब से प्रदर्शित होता है। यहाँ T समय है और C नियतांक है। C का हमें क्या बताना है? विमीय सूत्र। बहुत ही सिंपल है, C बराबर हो जाएगा S अपॉन टी क्यूब। तो C बराबर S क्या है? विस्थापन है L, और T क्यूब का कैपिटल T क्यूब, तो C बराबर हो गया LT-3। LT-3 हमारा हो गया क्या? इसका भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर वाला क्या कह रहा है? 11 नंबर वाला हमारा कह रहा है, 11 नंबर वाला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कैपिटल A प्लस B बराबर C। यहाँ A तथा C में से प्रत्येक की विमाएं क्या है? ml-1 t-2। कह रहा है A प्लस B बराबर C, ये कह रहा है A प्लस B बराबर C, ये कह रहा है यहाँ A तथा C में से प्रत्येक की विमाएं क्या है? जो A की विमाएं हैं वो ml-1 है, t- क्या है? 2 है, और जो C है उसकी भी विमा क्या कह रहा है? C की भी विमा कह रहा है ml-1 t-2।
ये दोनों की विमाओ। हम बताए थे बच्चों कि जब भी कोई प्लस से, माइनस से, ग्रेटर देन से, इक्वल टू से में स्प्लिट रहे तो सबका डायमेंशन क्या होता है, एक होता है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं ए की बीमा बराबर बी की बीमा और बी की बीमा बराबर सी की बीमा, मतलब तीनों की बीमा क्या होगी, बराबर होगी। तो वही लिखा है विमी समांगता सिद्धांत से, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से हम लोग बोल सकते हैं बी की बीमा बराबर ए की बीमा, जो कि वही हो जाएगा बी की बीमा किसके बराबर हो जाएगा, ml-1 t-2। ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत इजी था बच्चों, आप लोग क्या है आराम से इसको भी कर ले जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6वां अगर हम क्वेश्चन देखें कि 6वां क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तो 6 नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसको देख लेते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए बच्चों, जो 6 नंबर वाला हमारा क्वेश्चन है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है किसी कण के वेग समीकरण v बराबर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c के अनुसार समय t पर निर्भर करता है, जहां v क्या है, वेग है, और t समय है। a b c का क्या बताइए, मात्रक बताइए। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है वेग बराबर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, यही कह रहा था। एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं इसको कि क्या हमारा क्वेश्चन v बराबर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c और a b c का हमें क्या बताना है, मात्रक और बीमा बताना है। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, क्या करेंगे जी, यही करेंगे, v की बीमा या v का मात्रक v की बीमा बराबर at स्क्वायर की बीमा बराबर bt की बीमा बराबर c की बीमा। ये भी बोल सकते हैं कि v की मात्रक बराबर at स्क्वायर की मात्रक बराबर bt की मात्रक बराबर c की मात्रक। ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बस देख लीजिए v का मात्रक क्या हो गया, v का मात्रक हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर at स्क्वायर की मात्रक a, सेकेंड का क्या हो गया इधर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से a बराबर क्या हो गया, मीटर बटे सेकेंड, और ये सेकेंड क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड हो, तो यहाँ हो गया क्या मीटर सेकेंड का क्या ये हमारे हो गया ए का मात्रक। ए का अगर बीमा पूछेंगे मीटर की जगह m और सेकेंड का t का पावर -3, ये ए का क्या हो गया, बीमा हो गया। अब बीमा और मात्रक दोनों लिख लिए। इसी तरीके से bt बराबर क्या हो जाएगा, bt बराबर भी v हो जाएगा, तो b बराबर हो गया v बटा t, मतलब मीटर पर सेकेंड और बटा सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बी का क्या हो गया, मात्रक हो गया। वीमा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, LT माइनस टू। इसी तरीके से सी का क्या हो जाएगा, सी का वही हो जाएगा जो वी का है, सी का मात्रक वही हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और वीमा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा LT -1 LT। ठीक बच्चों, चीजें आपको एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें हम किस तरीके से कर रहे हैं, इतना आराम से नॉर्मली कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को इसके पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग ने सब चीज एकदम डीप से सिखाया गया था उसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं। जैसा भी क्वेश्चन हो आपको सिखाए गए कॉन्सेप्ट पे एकदम अच्छे से उसका पिक्चर क्लियर हो जाएगा और आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में
जरूर आप उसको डिटेल में बताइएगा। आपके लिए एक वीडियो और बनाया जाएगा, उसमें और एक्सप्लेन अच्छे से किया जाएगा। और क्वेश्चन को मैं अगर देखूं तो और भी क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने इसको क्लास में बताया हुआ है। इस क्वेश्चन को अपने इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, ये वाले क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर है। किसी कण का वेग v बराबर समीकरण v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी के अनुसार समय t पर निर्भर करता है। ए बी सी की क्या बताइए, v मा बताइए। इसके नीचे 5वां नंबर वाला भी क्वेश्चन इजी है, तीसरा भी इजी है। इस सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे, 6वां भी इजी है, 7वां भी, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इस सब में से जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर ही दीजिएगा। और अलग से भी कोई दूसरी बुक से अलग से भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको आप जरूर यहाँ पर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं उसके लिए आपके लिए स्पेशल उस पर वीडियो बनाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन हमने अपने ऑफलाइन क्लास में करा चुके हैं और उसके बाद आपको ये ऑनलाइन लेक्चर मिल रहा है बच्चों। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट।